नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं एक मैथ्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में सुना होगा, समझा होगा। चलिए मैं भी कुछ अपना व्यू देना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 9 से 12 तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे कॉम्पिटिशन के लिए भी, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी जिसको आप लोग कहते हो प्रायिकता, तो आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ने के लिए उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पहले समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी प्रोबेबिलिटी चैप्टर को डील करने में। सबसे पहला ही नाम है एक्सपेरिमेंट। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के लिए। एक्सपेरिमेंट मतलब क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको ये पता चल गया ना क्या एक्सपेरिमेंट है, यानी क्या चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट, पहले वो बताता हूँ। मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंट होता है जो काम क्वेश्चन में करने को बोला गया है वही मेरे लिए एक्सपेरिमेंट होता है। मैंने बिल्कुल हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो काम करने के लिए बोला जाए वही मेरा एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे काम क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा थ्रो अ डाइस, कॉइन टॉस करने को हो सकता है, ड्रॉन अ बॉल हो सकती है, ड्रॉन अ कार्ड हो सकता है, कोई चीज़ सेलेक्ट करने को बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है सिलेक्शन। बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या लिखा है, कॉइन टॉस कर दिया, बॉल ड्रॉन करनी, ड्रॉन अ कार्ड, डाइस, ये सब क्या है? काम है। काम है कैसे? आपको पता होना चाहिए जब मैं डाइस फेंकूंगा तो क्या आता है, तो काम ही तो हुआ। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3। ये हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आता है दूसरा नाम इसके अंदर आउटकम्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा एक्सपेरिमेंट। जैसे लिखा था ना रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी एक अचानक से कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। परफॉर्म क्या कर दिया? डाइस फेंक दी। फिर मैंने कह दिया बहुत सारी बॉल एक बैग में रखी थी, उसमें से कोई बॉल निकाल ली। मैंने कह दिया प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से कोई कार्ड निकाल लिया। ये सब एक्सपेरिमेंट है। क्या करने को बोला गया है? कॉइन टॉस करने को बोला गया बेटा। ऐसे डिफरेंट। तो इन्हीं के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से पता होना चाहिए। जिसको क्वेश्चन पढ़ के एक्सपेरिमेंट समझ आ गया उसको आउटकम्स भी समझ आ जाएगा। आउटकम मतलब रिजल्ट। कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा तो उसका आउटकम जरूर होता है। हम लोग इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, हम लोग इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। यानी कि जो भी काम करने के लिए बोला जाता है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। जैसे आपको पता होगा डाइस फेंकने में क्या होता है, पता है डाइस फेंकने में क्या होता है? याद होना चाहिए ना। कॉइन टॉस करने में क्या होता है? एक बैग में बहुत सारी डिफरेंट कलर की बॉल थी, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ऐसी मैंने रैंडमली लिख लिया। कार्ड एस हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बता भी दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गए? सैंपल स्पेस। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को निकालना, कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को निकालना, ये सब हमारे सैंपल स्पेस होते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दूसरा आउटकम्स।
एक्सपेरिमेंट का आउटकम अगर कोई नहीं बता पाया तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं कर सकता। चलिए फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इवेंट्स। इवेंट्स अभी इवेंट्स किसको कहोगे, ध्यान से समझना। इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है बेटा मेरे लिए वो इवेंट्स है। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है मेरे लिए वो इवेंट्स है बेटा, ध्यान रखना। इवेंट्स मैं उसी को कहूँगा जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई होगी, यानी कि इवेंट्स हमेशा एक्सपेरिमेंट के अंदर होगा। इवेंट हमेशा एक्सपेरिमेंट के अंदर होगा। एक्सपेरिमेंट के अंदर मतलब समझते हो, सैंपल स्पेस के अंदर, सैंपल स्पेस के अंदर बेटा। जैसे एक हमारा है श्योर इवेंट्स। इवेंट्स कई तरीके के होते हैं। इवेंट्स कई तरीके के होते हैं। कैसे? श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो। 100% प्रोबेबिलिटी का मतलब 1। ध्यान से देखिएगा। इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं पीई से, याद रखिएगा, ये नोटेशन है, आप लोगों को याद होगा। चलिए फिर आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहोगे आप लोग? इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0% हो। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0% मतलब आई ना वो इवेंट। चलिए श्योर इवेंट एक बार पहले बता देता हूँ। 100% जिसकी प्रोबेबिलिटी हो। जैसे आप मुझे बताओ, अगर मैंने कह दिया एक डाइस फेंकनी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 7 से कम नंबर आए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर कम्स अप लेस देन 7। डाइस फेंका है, 7 से कम नंबर आना चाहिए। सबको पता है 7 से कम ही नंबर होते हैं डाइस पे, तो 100% हो गई श्योर इवेंट। फिर दूसरा मैं समझाता हूँ। मैंने बोला इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब मैंने कहा कॉइन टॉस किया गया है, ठीक है, कॉइन टॉस किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आ जाए? कॉइन टॉस किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आ जाए? आप मुझे बताओ, कॉइन में कहीं इवन नंबर होता है? कॉइन में तो हेड टेल होता है, तो इवन नंबर सर क्या पूछ रहे हैं? यानी 0। इम्पॉसिबल इवेंट सर वो होगा ही नहीं उसमें, ये चीज़ है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। एक होता है आपका सिंपल इवेंट, एक आपका होता है सिंपल इवेंट। ध्यान से, जिस इवेंट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, जिस इवेंट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो उसे हम सिंपल इवेंट कहेंगे। जैसे दिखा देता हूं, ये डाइस फेंकी मैंने कहा डाइस फेंकने में लेस देन 2 आए, लेस देन 2, ये सिंपल इवेंट हो गया। सिंपल इवेंट बेटा। फिर आते हैं कंपाउंड इवेंट्स पे।
कंपाउंड इवेंट्स बेटा, अब ये देख लीजिए कंपाउंड इवेंट्स किसे कहते हैं। जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। इसी में देखना एफ इवेंट है ग्रेटर देन 2, एफ इवेंट है ग्रेटर देन 2, ध्यान से एफ इवेंट ले रहा हूँ बेटा ग्रेटर देन 2, देख लीजिए कंपाउंड इवेंट में आ गया ये। फिर एक आता है बेटा इक्वली लाइकली, फिर एक आता है बेटा इक्वली लाइकली। चलिए इक्वली लाइकली देखते हैं किसे कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए तो आप उसको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहोगे। क्या कहोगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स। एक डाइस फेंकी गई, मैंने कहा ए इवेंट है जिसके अंदर ऑड नंबर आ रहे हैं, ए इवेंट ऑड नंबर, बी इवेंट है इवन नंबर आ रहे हैं, मुझे लगता है ए और बी की प्रोबेबिलिटी सेम दिख रही है, ए और बी की प्रोबेबिलिटी सेम दिख रही है क्योंकि बराबर ऑकरेंस है। ए और बी की प्रोबेबिलिटी सेम दिख रही है बेटा, इक्वली लाइकली। ठीक, अब प्रॉब्लम ये हुई कि अभी तक हम लोगों ने ये नहीं पता करा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता क्या है। तो ज़रा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट भी देख लें, क्योंकि हमने इवेंट्स तो पता कर लिए कौन कौन से हैं, ठीक है, और भी आगे हमें पता करना है। फिलहाल हम आगे पता करेंगे। चलिए देख लेते हैं, कुछ इवेंट्स और बचे हैं वो उन्हें भी। एक होता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक होता है बेटा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक ही शर्त पे होंगे जब दोनों इवेंट एक ही एक्सपेरिमेंट के हों, लेकिन दोनों इवेंट को एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो, यानी दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो। दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो। इंटरसेक्शन याद है किसी को? सेट थ्योरी में पढ़ा है। कॉमन, दो सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट 0 हो, कुछ कॉमन एलिमेंट हो ही ना, तो हम उन दोनों इवेंट्स को क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होगा जब एक ही एक्सपेरिमेंट के दो इवेंट हों और दोनों का इंटरसेक्शन करने पे फाई आए, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। तो ए और बी को आप लोग कहोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव
अगर दो इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं एक ही एक्सपेरिमेंट के, याद रहे एक्सपेरिमेंट नहीं बदलना चाहिए, एक ही एक्सपेरिमेंट के होने चाहिए। अगर दो इवेंट्स एक ही एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट हैं और उन दोनों का यूनियन करने पे, यूनियन मतलब पूरा टोटल करने पे सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो आप बोलोगे ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर ए और बी दोनों इवेंट्स का टोटल करने पे आंसर यानी यूनियन करने पे आंसर सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो आप कहोगे ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कईयों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, एग्जाम्पल बताइए सर, समझाऊं? डाइस फेंक रहा हूं, सबको पता है डाइस फेंकने पे सैंपल स्पेस आता है 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला ए इज इवन, मैंने बोला बी इज ऑड। चेक करो, ए और बी एक्सक्लूसिव भी हैं एग्जॉस्टिव भी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है। देखें कैसे, कॉमन ही नहीं है कुछ भी। और यूनियन करने पे सैंपल स्पेस भी आ रहा है, यूनियन करने पे सैंपल स्पेस भी आ रहा है बेटा, देख लो ध्यान से, देख लो बेटा ध्यान से। है ना? चलिए अब ध्यान से देख लेना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स सर क्या होता है, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। ए और बी दो इवेंट्स अगर एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट हैं और ए और बी का इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी आ जाए, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट क्या मतलब है, दो इवेंट्स एक ही एक्सपेरिमेंट में हैं लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और फिर भी आपसे क्वेश्चन उनका इंटरसेक्शन पूछ लिया गया। यहाँ पर लेना देना नहीं है मतलब समझ नहीं आया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बात बताता हूँ, मैंने कहा दो दोस्त, एक कंपनी के अंदर दो वैकेंसी निकली थी, एक वैकेंसी थी एमबीए की, एक वैकेंसी इंजीनियरिंग की थी। एक कंपनी ने दो वैकेंसी निकाली, एक एमबीए की वैकेंसी थी एक इंजीनियरिंग की। एक फ्रेंड ने कर रखा था एमबीए, एक ने कर रखा था इंजीनियरिंग। दोनों कंपनी में गए सुबह इंटरव्यू देने, शाम को आके क्या क्या केस हो सकते हैं उनकी नौकरी लगने पर। क्या लगता है आपको उनकी नौकरी क्या लगेगी? मैं एमबीए वाला इंजीनियरिंग की नौकरी से लेना देना नहीं, इंजीनियरिंग वाले लड़के को एमबीए की नौकरी से लेना देना नहीं, लेकिन दोनों दोस्त थे। एंड में आके दोनों क्या खबर सुना सकते हैं? दोनों ये बोल सकते हैं कि हम दोनों की नौकरी लग गई। एक बोल सकता है कि मेरी लग गई पर दूसरे की नहीं लगी, या दूसरा वाला बोलेगा मेरी लग गई तो पहले की नहीं लगी, या ये भी बोल सकते हैं दोनों की हम दोनों की नहीं लगी। ऐसा नहीं है कि ए की लग गई तो बी की नहीं लगेगी, मैंने ऐसा तो बोला नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों नौकरी अलग अलग हैं, तो ए की नौकरी से बी को कोई मतलब नहीं, बी की नौकरी से ए का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में पूछा बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है किसी एक की नौकरी लगे, तो वहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट की टेक्निक लगानी होती है, पी ए इंटू पी बी, यानी वहाँ प्रोडक्ट हो जाता है इंटरसेक्शन। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप सर इसको फाई कर दो, नहीं बेटा ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट,
मैंने इवेंट्स बता दिए, अब जरा प्रोबेबिलिटी पढ़ लें इवेंट्स की। याद है किसी को फॉर्मूला? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है NE/NS। NE/NS हमेशा याद रखना। यहाँ से एक बात पता चल गई, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 तक होती है। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है बेटा, ध्यान रखना। 0 से 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट याद आया? किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट को हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते थे, PE बार। ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ई बार से, याद रखना। 1 - PE, ध्यान रखना फॉर्मूला 1 - PE। चलिए अब कुछ पॉइंट्स याद दिला देता हूँ। याद आया? ए और बी का PE, ये ध्यान रखिएगा। ये A यूनियन B, PA + PB - PA इंटरसेक्शन B, याद है? डी मॉर्गन्स लॉ याद दिलाओ, डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान से देख लीजिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। याद आ गया? ध्यान लेना बेटा, ये इनका यूज़ होने वाला है। सेट में बता देता हूँ। इसकी बात कर रहे हैं। ये A इंटरसेक्शन B होगा बेटा, A इंटरसेक्शन B, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। ये सब सेट्स का यूज़ कर सकते हैं कई बार, कई जगह, तभी मैंने लिख कर दे दिया, आपको याद दिला दिया। ये ध्यान रहेगा ना। इतना आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक याद रखना है। ये मैंने प्रोबेबिलिटी का बेसिक बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।